हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 बायोलॉजी के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो कि वर्ष 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि आप इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इन टॉपिक्सों से संबंधित नहीं छूटने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज आपके लिए लेकर आए हैं, ये शॉर्ट टॉपिक्स हैं और इन्हीं शॉर्ट टॉपिक्स में से आपसे सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार के क्वेश्चनों का मिश्रण है और ये सभी टॉपिक्स मैंने आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं और जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उनमें से इन चुनिंदा 100 क्वेश्चनों को मैंने उठाया है। तो यदि आप इन 100 टॉपिक्स को केवल इन्हीं 100 टॉपिक्स को तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, परिपक्व परागकोश का नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है परिपक्व परागकोश का नामांकित चित्र। इसको आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रतिवर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में देखा जा रहा है, तो इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, आम के फल की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र। तो आम के फल की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र, ये क्वेश्चन भी बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लें। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2025 के लिए। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, स्त्रीकेसर जयांग का नामांकित चित्र बनाइए। तो स्त्रीकेसर या जयांग का नामांकित चित्र, इसको आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्ष 2025 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशलियन क्या है। यानी त्रिशलियन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, इसमें सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये वर्ष 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है निम्न में अंतर कीजिए। पांचवा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, निम्न में अंतर कीजिए। तो उभय लिंगाश्रयी तथा एक लिंगाश्रयी, और दूसरा है असंजनता तथा अनिषेक फलन। इन दोनों में आपसे प्रतिवर्ष जो डिफरेंस है, अंतर है, ये बार बार रिपीटेड है और ये बार बार पूछा जाता है। मैं इस पर डबल स्टार मार्क्स कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, आवृत बीजों में नर युग्मकोद्भिद का वर्णन करो। तो आवृत बीजों में नर युग्मकोद्भिद का वर्णन करो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज तथा फल के विकास के महत्व को उल्लेख करो। यानी बीज तथा फल के विकास के महत्व का उल्लेख करो, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और ये वर्ष 2025 में 100% आने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आया हुआ क्वेश्चन है और ये आने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परागकण किसे कहते हैं। तो परागकण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये वर्ष 2020 से लगातार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 20, 21, 22, 23 ये लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि ये इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, तो आप इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें, बिल्कुल स्किप ना करें, इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी आवृत बीजी पौधों में हमें द्विनिषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन करना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2025 के लिए। नेक्स्ट है हमारा, विपुंसन पर टिप्पणी लिखिए। विपुंसन पर टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में इस पर जो है टिप्पणी पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भ्रूणपोष तथा उसके प्रकार। भ्रूणपोष क्या होता है, सॉरी आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको जो है थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। नेक्स्ट है हमारा, भ्रूणपोष तथा उसके प्रकार। तो भ्रूणपोष तथा उसके प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में आप अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2025 के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परागण में जंतुओं की भूमिका। तो परागण में जंतुओं की भूमिका क्या होती है, इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो यदि
अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उन पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल पर क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर अपलोड कर चुका हूँ और जल्द ही मैं बायो और फिजिक्स और क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे केमिस्ट्री का मॉडल पेपर देख सकते हैं, जो कि वर्ष 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि आपको क्लास 10 से संबंधित भी कोई भी वीडियो चाहिए या क्लास 12 से संबंधित किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्तप चक्र पर टिप्पणी लिखिए। तो आर्तप चक्र क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मैं डबल स्टार मार्क्स कर रहा हूँ, इसका मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार करें। नेक्स्ट हमारा है मानव में गुणसूत्रों की संख्या। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा अंडाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो अंडाणु जनन का सचित्र वर्णन करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2025 के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखिए। तो प्लेसेंटा क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन। तो इस पर आप ट्रिपल स्टार मार्क्स कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जितना इंपॉर्टेंट कहें वो कम ही कम है। 100% आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार करें। नेक्स्ट है मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। तो ये दोनों क्वेश्चन, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन और मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, इन दोनों क्वेश्चन में से आपको वन क्वेश्चन 5 मार्क्स में अवश्य पूछा जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दो में से एक आपसे 1% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लें। फिर नेक्स्ट है मानव में भ्रूणीय प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, यानी मानव में भ्रूणीय प्रवर्धन से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट है स्तन ग्रंथि पर सचित्र वर्णन कीजिए। तो स्तन ग्रंथि का सचित्र वर्णन, ये 3 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह तैयार करें। नेक्स्ट हमारा 22वां टॉपिक है अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्सों के नाम लिखिए। अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोनों के नाम लिखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें, मैं इसको 1 स्टार से मार्क्स कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली 2 कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली 2 कोशिकाओं के नाम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि के 2 कार्य लिखिए। तो पीयूष ग्रंथि के 2 कार्य, ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्त्री अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अच्छी तरह तैयार कर लें, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पक्का आने वाला क्वेश्चन है। तो इस प्रकार जो हमारा 25 टॉपिक्स थे ये हमने कवर कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं 26वें टॉपिक की ओर, और 26वें टॉपिक्स की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल MR शिक्षा ज्ञान को फॉलो कर सकते हैं, और आपको वहां पर इन सभी क्वेश्चंस का PDF मिल जाएगा। और यदि आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल MR शिक्षा ज्ञान को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हमारा 26वां क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखिए। तो एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में आपके देखा गया है और ये शायद इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप न करें, अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है IVF तथा जिप्ट, या फिर इसको गिफ्ट बोल सकते हैं, और GIFT का पूरा रूप लिखिए। तो IVF तथा GIFT का पूरा रूप, यानी इसका पूर्ण नाम हमें लिखना है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है,
तो हो सकता है कि ये इस बार भी पूछा जा सके, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट है आईयूडी का पूरा नाम। तो आईयूडी का पूरा नाम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का नाम लिखिए। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ZIFT और MTP का पूरा रूप लिखिए। ZIFT और MTP का पूरा रूप हमें लिखना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट हमारा है जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं। तो जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं, इन कारणों को हमें समझाना है, तो आप इन सभी कारणों के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लें और अपने बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को अवश्य लिख कर आएँ। तो चलिए, मैं इस क्वेश्चन को डबल स्टार से मार्क्स कर रहा हूँ, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के नाम, लक्षण तथा उसके उपाय। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर मैं ट्रिपल स्टार मार्क्स कर रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, बिल्कुल स्किप ना करें, अच्छी तरह तैयार करें, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का रखा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33वां, सहायक जनन तकनीकी को परिभाषित करो। तो सहायक जनन तकनीकी क्या होती है? वंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताइए। तो संतान पाने हेतु जो सहायता देने वाली कुछ विधियां हैं उनके बारे में बताना है। या फिर ये इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि पात्र निषेचन की IVF प्रक्रिया की व्याख्या करो। या इस क्वेश्चन को थर्ड रूप में ये इस प्रकार से पूछ सकता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखिए। तो इन एक ही क्वेश्चन है और ये इसको 3 रूपों से पूछ सकता है, तो इन सभी तीनों प्रारूपों में इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको मैं 5 स्टार मार्क्स कर रहा हूँ। तो यानी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 101% यानी 5 मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट, आप जितना कहें 100% ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको अच्छी तरह तैयार करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ। तो परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है और ये वर्ष 2025 में भी आने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चिकित्सीय सगर्भता समापन पर टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें, आप इस क्वेश्चन को भी स्किप ना करें। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखा जाता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेंडल द्वारा मटर के पौधों में अध्ययन किए गए 7 विपर्यासी विशेषकों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये जो सभी क्वेश्चन हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि आप इन सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स प्राप्त कर जाएंगे। तो चलिए, अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर बताइए। तो ये अंतर आपसे बार बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह तैयार कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन करो। तो मधुमक्खियों में किस प्रकार से लिंग निर्धारण किया जाता है, इसको आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2025 के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनुष्यों में अनुवांशिक विकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मनुष्य में अनुवांशिक विकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट है हमारा टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों का चित्र बनाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा है पक्षियों में लिंग निर्धारण को समझाइए। पक्षियों में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण किया जाता है, हमें इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण बताइए। तो डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षणों को आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चन को वीडियो को छोड़कर ना जाएं, अभी हमारे जो कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं इस वीडियो के अंत में आपको
कुछ चुनिंदा ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 101% आपको देखने को मिलेंगे और आपके 20 नंबर पक्का कराने वाले मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को लास्ट वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को छोड़कर ना जाएं, पैसेंस के साथ इन सभी क्वेश्चनों को देखते रहें और ध्यान से इन क्वेश्चनों को तैयार करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा टेस्ट क्रॉस एवं बैक क्रॉस में चेकर बोर्ड बनाकर अंतर स्पष्ट करो। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन है टेस्ट क्रॉस एवं बैक क्रॉस में चेकर बोर्ड बनाकर अंतर स्पष्ट करो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पर ट्रिपल स्टार मार्क्स कर लीजिए। मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर्स यानी 5 मार्क्स अवश्य दिलाने वाला क्वेश्चन है। तो 5 नंबर आपके यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे 15 नंबर बचते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आने वाला है। तो आप इसको हाईलाइटेड अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको 20 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाला है और ये 5 मार्क्स आपको दिला कर जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप में अंतर लिखिए। तो जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप में अंतर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 46वां, निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। इन्हें उदाहरण सहित हमें परिभाषित करना है, समझाना है। पहला है सह प्रभाविता और दूसरा है अपूर्ण प्रभाविता। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। ये लगातार 2020 से लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम किसे कहते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं, यह कैसे बनते हैं और इनके लक्षण लिखो। तो इसको भी आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। और हमारा इससे ऊपर का जो क्वेश्चन है बहुप्रभाविता एवं बहुजीनी वंशागति को समझाइए, ये दोनों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेंडलवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मेंडलवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्किप ना करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये 2019 से ये लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप इसको अच्छी तरह तैयार करें। मैं इसको 5 स्टार मार्क्स कर रहा हूँ और ये हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में देखा गया है। तो ये इस वर्ष भी आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का देखा जाएगा और ये आपको 3 मार्क्स या 4 मार्क्स अवश्य दिलाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 6 मार्क्स में 5 या 6 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2025 के लिए। तो चलिए इस प्रकार हमारे जो कुछ 50 क्वेश्चन थे और हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो ये है कि लिंग सहलग्न वंशागति का रेखाचित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। यानी लिंग सहलग्न वंशागति का रेखाचित्र की सहायता से इस वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हमारा 53वां क्वेश्चन है जेल वैद्युत कण संचलन तकनीक को समझाइए। तो जेल वैद्युत कण संचलन तकनीक को समझाइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। ये वर्ष 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो मैं आपके सामने ये सफ़ेद पट्टी यहाँ पर जो लगा रखी है, ये मैंने ये सिर्फ यहाँ पर जो नंबरिंग थी वो गलत हो गई थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर जो है पुनः नंबरिंग को जो है ऊपर लिखा है। तो आप इस बात से आप कोई डाउट ना लें कि ये मैंने सफ़ेद पट्टी क्यों लगा रखी है। तो ये नंबरिंग गलत हो जाने के कारण ही बस मैंने इस पट्टी को लगाया है, बाकी इसका और कोई रीज़न नहीं है। नेक्स्ट 54वां हमारा क्वेश्चन है निकुलोसोम का नामांकित चित्र तथा इससे संबंधित 2 प्रोटीन के नाम हमें जो है लिखने हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखा गया। तो इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकुलोटाइड के 4 निकुलोटाइड्स इकाइयों के नाम लिखिए। तो ये वर्ष 2020, 22 और 24 3 लगातार वर्षों में ये पूछा गया। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो न्यूक्लियोटाइड पर संक्षिप्त टिप्पणी ये 3 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अच्छी तरह तैयार कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, अपने प्रयोगों में हर्षे व चेज ने डीएनए व प्रोटीन
कैसे अंतर किया। यानी डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, हमें ये बताना है, और अपने प्रयोगों में हर्षेवचेज ने डीएनए व प्रोटीन में कैसे अंतर किया। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप स्किप ना करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डीएनए तथा आरएनए में। तो ये क्वेश्चन इस पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स आपको पक्का दिलाने वाला क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आप इस पर 5 स्टार मार्क्स कर लीजिए। ये हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखा गया है और ये वर्ष 2025 में भी ये क्वेश्चन 101% आपके बोर्ड में पूछा जाने वाला है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो अनुवांशिक कूट क्या होता है, इसकी विशेषताएं लिखिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो इन पदों पर हमें टिप्पणी लिखनी है, अनुलेखन, बहुरूपता और जैव सूचना विज्ञान। तो ये जो टिप्पणियाँ हैं, ये क्वेश्चन जो हैं, ये मैंने इन तीनों को बहुत ही बारीकी से देखकर जांच कर करके तब मैंने ये टिप्पणियाँ लिखी हैं और ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाली टिप्पणियाँ हैं। तो इनको आप अच्छी तरह तैयार कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टिप्पणियाँ होने वाली हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को चित्र सहित समझाइए। तो डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को अच्छी तरह समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरण आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए को चित्र सहित समझाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी स्किप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार करें। अनुलेखन इकाई को चित्र सहित समझाइए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वर्ष 2025 के लिए, इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट है मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मानव जीनोम क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी स्किप ना करें, अच्छी तरह तैयार करें। तो चलिए इस प्रकार जो हमारे 66 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने उनको कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। और इन नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को अब भी देख रहे हैं और इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके मेरे साथ पेंसिल से लिख रहे हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 95 मार्क्स आने वाले हैं। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और तो आपको जो बायोलॉजी का पेपर है उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इन क्वेश्चंस को देख पाएँ और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 67वां क्वेश्चन है ओपेरिन की परिकल्पना पर टिप्पणी लिखो। तो यानी ओपेरिन की परिकल्पना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है हमें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 स्टार में इसको मार्क्स कर रहा हूँ और 100% आपके बोर्ड एग्जाम में ये आने वाला है और आपको 5 मार्क्स भी ये क्वेश्चन दिला कर जाने वाला है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 68वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डार्विन के प्राकृतिक बरड़वाद यानी चयनवाद का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट है मिलर के प्रयोगों का वर्णन करो तथा नामांकित चित्र बनाइए। तो मिलर के प्रयोगों का वर्णन करते हुए हमें उसका नामांकित चित्र भी बनाना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार में इसको दे रहा हूँ, तो इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूलिनी विकिरण के एक उदाहरण का वर्णन करो। तो अनुकूलिनी विकिरण के एक उदाहरण का वर्णन कीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें, स्किप ना करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव और कपि में समानताएं एवं असमानताएं। तो मानव और कपि में किस प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं और किस प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं, ये भी आपको अच्छी तरह पढ़ लेना है और आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह लिख भी पाएंगे एक बार पढ़ने के बाद ही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जैव विकास क्या है, डार्विन के जैव विकास सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो डार्विन के जैव विकास का सिद्धांत, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। ये मैंने इस पर अपना सिग्नेचर कर दिया, ये 101% आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नव डार्विनवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी आधुनिक स्थिति को समझाइए। यानी नव
नव डर्विनवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी आधुनिक स्थिति को समझाना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव विकास पर एक निबंध लिखिए। तो मानव विकास पर एक निबंध लिखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। तो इस प्रकार हमारे जो 74 टॉपिक्स थे हमने उनको कवर कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स 75वें टॉपिक्स की ओर। तो हमारा जो 75वां टॉपिक्स है वो है ओपियोड्स पर टिप्पणी लिखो, यानी ओपियोड्स पर टिप्पणी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखा गया है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी। तो मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी लिखनी है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमीबीय 85 पेचिस क्या है, यानी अमीबीय पेचिस क्या है, इसके लक्षण एवं उपायों का वर्णन कीजिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके जनक का नाम लिखिए। तो प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके जनक का नाम भी हमें लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा, दूसरा है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको 3 मार्क्स कर रहा हूँ। इनमें से आपको एक अंतर अवश्य देखने को मिलने वाला है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव रक्त में लसिका अणु पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो मानव रक्त में लसिका अणु पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्किप ना करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए और निष्क्रिय प्रतिरक्षण को समझाइए। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है स्टेम कोशिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह तैयार कर लें, ये भी वर्ष 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कैंसर रोग के कारण, रोकथाम एवं उपाय। तो इस क्वेश्चन पर आप 3 मार्क्स कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 101% रखा हुआ है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एच के रिश्ता रोग संचरण कैसे होता है। एच के रिश्ता रोग संचरण कैसे होता है, इसके बारे में भी आपको अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लेनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइलेरियेशिरा या हाथी पाँव पर टिप्पणी लिखिए। तो हाथी पाँव क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से याद करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर अपने साइन कर लिए हैं और इसको मैंने डबल भी मार्क्स किया है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप ना करें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों तथा उपायों तथा इनके बारे में समझाइए। यहाँ पर हमें दिया हुआ कि जो निम्नलिखित पदार्थ दिए गए हैं इनके सेवन से हमें क्या क्या हानिकार हो सकती हैं और इनके उपाय हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तथा हमें इनके बारे में सामान्य जानकारी भी प्राप्त करनी है कि ये होते क्या हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है तंबाकू, दूसरा है ड्रग, तीसरा हीरोइन, चौथा है अफीम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से आपको तंबाकू, ड्रग, हीरोइन या अफीम, इनमें से एक ना एक टॉपिक आपको 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में अवश्य मिलेगा। तो ये 3 मार्क्स कंप्लीट कराने वाला क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। और ये सभी क्वेश्चन मैं अपने हाथ से बहुत मेहनत से मैंने ये सभी क्वेश्चनों को लिखा है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। तो चलिए हमारा 87वां क्वेश्चन है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका। तो बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट है प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम भी लिखिए। तो प्रतिजैविक क्या होते हैं और किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखने, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने 3 मार्क किया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाहित मल उपचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2025 के लिए, तो अच्छी तरह तैयार करें। नेक्स्ट है हमारा किण्वित पेय पदार्थों का वर्णन। तो किण्वित पेय पदार्थ क्या होते हैं, इन पेय पदार्थों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है और इनका वर्णन भी करना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। तो डीएनए ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, यानी प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का आरेखीय निरूपण के साथ वर्णन कीजिए।
तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का रेखीय निरूपण के साथ वर्णन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो मैं इसको डबल स्टार से मार्क्स कर रहा हूँ और ये बोर्ड एग्जाम में आपको 4 से 3 मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट हमारा है प्लाज्मिड्स क्या हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह तैयार करें। नेक्स्ट है हमारा जैव प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, इसका वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लें। जीनी अभियांत्रिकी का वर्णन एवं मानव हित में इसकी उपयोगिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह आप इसको तैयार करेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। और अब जो हमारा ये वीडियो है, ये हमारा वीडियो अब अंत की ओर बढ़ रहा है, तो मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हमारा 97वां क्वेश्चन है परजीवी जंतु क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट है वायुपरेशी का उदाहरण सहित समझाइए। तो वायुपरेशी क्या होती है, इसको हमें उदाहरण सहित समझना है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डीएनए पुनर्योगज तकनीक का मानव हित में उपयोग बताइए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं इसको डबल स्टार मार्क्स कर रहा हूँ और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिख लीजिए, ये 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये 2 मार्क्स आपको दिलाने वाला क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है परजीवी जंतु को परिभाषित करो, ये कैसे विकसित किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समष्टि की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो समष्टि की 3 समष्टि की 3 विशेषताओं की हमें व्याख्या करनी है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 102वां टॉपिक से हमारा अंतर्जातीय स्पर्धा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। मैंने इसको 3 स्टार मार्क्स किया है, तो इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट है हमारा सह उपकारिता को परिभाषित करो तथा एक उदाहरण दीजिए। तो सह उपकारिता को परिभाषित करना है हमें तथा एक उदाहरण भी हमें इसका देना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2025 के लिए, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो परिजीविता, सहभोजिता और सहजीवन, इन पर हमें टिप्पणी लिखनी है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। बस हमारा ये अब जो आपके सामने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए तथा जैव मात्रा या जैव भार तथा संख्या के पिरामिडों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैं इसको 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट और 5 स्टार इसको मार्क्स कर रहा हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार कर लें। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन है। तो मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैं आपको 20 नंबर के क्वेश्चन 20 मार्क्स आपके पूरे करवाऊँगा, तो ये भी एक 5 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 101% पूछे जाने वाला है। तो 5 पहले बता चुका हूँ मैं 5 नंबर्स और 5 मार्क्स, ये तो आपके 10 नंबर यानी 10 अंक मैं आपके करा चुका हूँ और 2 क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अभी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं अभी आपको बताऊँगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है परितंत्र की परिभाषा तथा अजैविक घटकों के नाम तथा घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र का चित्र भी बनाइए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको 3 स्टार मार्क्स कर रहा हूँ, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 109वां जैव विविधता की परिभाषा एवं संरक्षण की 2 विधियाँ लिखिए। तो जैव विविधता की परिभाषा एवं उसके संरक्षण की 2 विधियाँ लिखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, हमें इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जैव विविधता तप्त स्थल का एक विवरण दीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी वर्ष 2025 में आ सकता है, तो इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान पर निबंध। तो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स और दिलाकर जाने वाला है, इस प्रकार आपके 15 मार्क्स जो है हो जाते हैं।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर वर्ष आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है और मैं इसको 5 स्टार भी मार्क्स कर रहा हूँ। और यही वो क्वेश्चन है जो आपको 20 अंक दिलाने में सहायता करेगा। यानी ये 5 अंक ये हो जाते हैं। ये हमारा 5, 10 और 5 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस प्रकार ये 15 अंक हो जाते हैं। और आज का इस वीडियो का जो हमारा अंतिम टॉपिक्स है, क्वेश्चन है, वो है वन्य जीव संरक्षण का वर्णन करो। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। ये बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको भी स्किप ना करें। तो इस प्रकार जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए, अब जो हमने आपसे वादा किया था एक चौथे क्वेश्चन को बताने का, वो है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो ध्यान रखेंगे, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये आपको 5 मार्क्स और दिलाकर जाने वाला क्वेश्चन है आपके बायोलॉजी में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। इस प्रकार ये जो 20 मार्क्स मैंने आपको बताए ये 101% आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।